अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। एफजीआई ने रिसेंटली बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की हैं, टीचिंग स्टाफ की जॉब्स और उसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो नॉन टीचिंग जॉब्स पर अप्लाई कर रहे थे, वो हमसे बार बार मालूमात का कह रहे थे, तो उनके लिए हम डिटेल में ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज लिमिट क्या है, रिलैक्सेशन एज में किसे मिलेगी, सिलेबस क्या है, अप्लाई कैसे करना है। और वीडियो के आगाज में मैं आपको बताता चलूं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 सितंबर है और टेस्ट की डेट भी अनाउंस कर दी गई है एफजीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। 11 और 12 अक्टूबर की डेट्स अनाउंस की गई हैं। कुछ टेस्ट 11 अक्टूबर को होंगे और कुछ सीटों पर टेस्ट 12 अक्टूबर को होंगे। तो आप अप्लाई करने का प्रोसेस भी शुरू कर दें। इस वीडियो को डिटेल से देख लीजिएगा और तैयारी का प्रोसेस भी शुरू कर दें। जिस तरह टीचिंग जॉब्स की तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन का सेशन 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो उसके पैरेलल नॉन टीचिंग जॉब्स पे अप्लाई करने वालों का सेशन भी 15 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545 या फिर आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0342447091। इन नंबर से राब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। तो वीडियो की डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नॉन टीचिंग स्टाफ की टोटल 100 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ये जो 100 सीट्स हैं, ये आपके पास असिस्टेंट की हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, अकाउंटेंट की हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और लेबोरेटरी असिस्टेंट की हैं। सबके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट की 2 सीटें हैं, एक सीट बलूचिस्तान वालों के लिए है और एक पंजाब वालों के लिए। तो बलूचिस्तान और पंजाब के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 15 स्केल की सीट है, तगड़ी सीट है, लाजमी अप्लाई कीजिएगा, अपना लक लाजमी आजमाए। 18 से 33 साल की जर्नल एज है ये सब लोगों के लिए। और यहां पर उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सेशन देनी थी वो इसमें शामिल की गई है। तो इस पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन है या इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे फिर उनकी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होगी, लेकिन वो सिलेक्शन के बाद होगी। तो आप लोग अप्लाई लाजमी कर दें अपनी ग्रेजुएशन के बेस पर। फिर स्टेनोटाइपिस्ट की सीटें हैं, इंटरमीडिएट मांगा गया है और उसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट या फिर 80 वर्ड्स पर मिनट, शॉर्ट एंड स्पीड इंग्लिश में होना चाहिए। ये सीट है सिंध रूरल वालों के लिए और एक ही सीट है, तो जस्ट सिंध रूरल वाले इसके लिए अप्लाई कर दें। 18 से 30 साल की एज मांगी गई है। फिर अकाउंटेंट की सीटें हैं, बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटें पंजाब की हैं, एक सीट केपीके की है और वो भी वीमेन के लिए। जो 2 पंजाब की है वो मेरिट पे हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए। टोटल 3 सीटें ये हैं। फिर अपर डिवीजन क्लर्क की सीटें कुछ ज्यादा हैं, इंटरमीडिएट मांगा गया है और सिलेक्शन के बाद आप लोगों की 3 वीक की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट करवाएगा। ये टोटल 37 सीट्स हैं, इनमें से 3 ओपन मेरिट पे, 15 पंजाब की मेरिट पर हैं। अच्छा, एक बात यहीं पर ध्यान से सुन लें कि जब मेरिट की सीट की बात का जिक्र होता है तो वो सीटों पर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर डिसेबिलिटी की शर्त नहीं होती, नॉन मुस्लिम की शर्त नहीं होती। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब की ओपन मेरिट की सीट पर सब के सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2 सीटें वीमेन कोटा की अलग से हैं, एक नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग से है, लेकिन ओपन मेरिट पर सब अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, नॉर्मल और डिसेबल। 3 सीटें सिंध रूरल की ओपन मेरिट की हैं, एक वुमेन एक डिसेबल कोटा की। 3 सीटें मेरिट सिंध अर्बन की हैं। 4 सीटें मेरिट पर खैबर पख्तूनख्वा की, एक वुमेन की है, 2 बलूचिस्तान की मेरिट पर हैं और एक आजाद जम्मू कश्मीर की मेरिट पर है। 37 सीट्स हैं। इसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की 11 सीटें हैं। जस्ट मैट्रिक मांगा गया है, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है और सिलेक्शन के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, सिलेक्शन के बाद होगी। 2 सीटें पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन मेरिट पे हैं, 10 पंजाब के लिए ओपन मेरिट पे हैं, एक वीमेन कोटा पे, एक जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स हैं उनके लिए है। 3 सीटें मेरिट पर सिंध रूरल की हैं, एक सीट मेरिट पर सिंध अर्बन की है, 2 सीटें खैबर पख्तूनख्वा मेरिट की हैं, एक नॉन मुस्लिम खैबर पख्तूनख्वा से, 2 सीटें बलूचिस्तान की मेरिट पर है। टोटल 23 सीट्स हैं
और एट द एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट 7 स्केल की सीट है और ये भी 34 सीट्स अनाउंस की गई है। इनकी भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 100 सीट्स हैं। तो जो कैंडिडेट मैट्रिक इंटरमीडिएट पास है या जस्ट ग्रेजुएशन है वो नॉन टीचिंग स्टाफ की सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आजकल जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो लाजमी तौर पर यहां से शुरू करें, लेबोरेटरी असिस्टेंट और सारी सीटों पर अप्लाई करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कैंडिडेट मिस्टेक कर लेते हैं, आपने जब अप्लाई करना है तो अप्लाई करते वक्त जब आपने सीटें सिलेक्ट करनी तो एक ही बार में सारी सीटें सिलेक्ट कर लेनी है जिन पर आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका चालान बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने फीस पे करनी है। एक बार अप्लाई कर दिया तो दोबारा दूसरी सीट के लिए दोबारा से अप्लाई नहीं होगा, एक ही एप्लीकेशन में आप सारी सीटें सिलेक्ट करोगे। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, लाजमी तौर पर सारी सीटें एक ही बार में सिलेक्ट कीजिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलनी है। जो लोग किसी खास कास्ट से, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से या ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं या आजाद कश्मीर से या गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल और बलूचिस्तान, जहां के लोगों के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। 15 साल की एज रिलैक्सेशन आर्मी से रिटायर होने वाले या रिलीज होने वाले लोगों के लिए है। 10 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और 2 साल का उनका तजर्बा हो चुका है, 2 साल गवर्नमेंट जॉब में हो चुके हैं। 10 साल की एज रिलैक्सेशन डिसेबल लोगों के लिए है। 5 साल की एज रिलैक्सेशन विडोर के लिए है या फिर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की बेटी या बेटे के लिए है जो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी। आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं है। जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपसे प्रेफरेंस ली जाती है, प्रायोरिटी ली जाती है। आपको जबरदस्ती तो कहीं नहीं भेजेंगे। अगर आपको सीट पसंद आ गई तो जॉब कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि सूबा ही दूसरा है तो फिर चाहे ना कीजिएगा। अप्लाई करने का तरीका, ये वेबसाइट है induction.fgei.gov.pk, इस पर अप्लाई करना है। वो सारा प्रोसेस मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो आपका इंटरव्यू होगा और उस बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। 23 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब यहां पर सिलेबस भी एडवर्टाइज हो गया है। इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जनरल साइंस और प्रोफेशनल, ये आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है। इंग्लिश सारी सीटों पर है, पाकिस्तान स्टडीज और जीके वाला पोर्शन सारी सीटों पर है, मैथ्स सारी सीटों पर है, इसी तरह जनरल साइंस ऑलमोस्ट सारी सीटों पर है। कुछ सीटों पर प्रोफेशनल और कुछ सीटों पर कंप्यूटर साइंस लाजमी है। तो जो भी आपका सिलेबस है उसी में से आपका टेस्ट आना है। तो हम अपने सेशन में आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करवाते हैं। यहां पर टेस्ट की डिटेल है। 11 अक्टूबर को टेस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल फीमेल, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरियन मेल, बैंड मास्टर, स्टेनोटाइपिस्ट, स्विंग मिस्ट्रेस, अकाउंटेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट। 12 अक्टूबर को टेस्ट है ईएसटी मेल फीमेल का, यूडीसी का और एलडीसी का, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क। यहां भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेस्ट जो होने बैच वाइज होने हैं। बैच 1 का टेस्ट 10 से 11, बैच 2 का टेस्ट 12:30 से 1:30 बजे, बैच 3 का टेस्ट 3 बजे से 4 बजे। इसी तरह 12 अक्टूबर को बैच 1 का टेस्ट 10 से 11, बैच 2 का 12:30 से 1:30 और बैच 3 का 3 बजे से 4 बजे तक। और हर बैच के आगे मेंशन है कि उस बैच में किन सीटों का टेस्ट होना है। कैंडिडेट्स क्या करेंगे, वो अपने साथ अपनी डाउनलोडेड रोल नंबर स्लिप लाजमी तौर पर लेकर आएंगे और ये स्लिप आपके अकाउंट से आपको मिल जाएगी। टेस्ट से पहले ये अपलोड हो जाएगी। अब हम आपको जो तैयारी करवाएंगे उस सेशन का आगाज 15 सितंबर से कर रहे हैं। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545 या फिर आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0342447091 और इन नंबर्स पर राब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर और जहां पर प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होगा उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। और इन सारी सीटों के लिए तैयारी करवाई जा रही है। टीचिंग स्टाफ के ही सारी सीटों के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी सारी सीटों के लिए। जब आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। फॉर्म को एक्यूरेट डिटेल्स के साथ फिल करें। अपने नाम के स्पेलिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ वही लिखें जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर है, उसमें कोई भी मिस्टेक ना करें। अगर ज्यादा सीटों के लिए अप्लाई करना है तो एक ही अटेम्प्ट में अप्लाई होना है। आपने 4 सीटों के लिए अप्लाई करना है या 1 सीट के लिए, एक ही बार में अप्लाई करना है। तो सीटें सारी एक ही दफा में आप लोग सिलेक्ट करेंगे, वो मैं आगे आपको बताता हूं। और फिर आप लोग
जब चलान अपलोड करेंगे तो उसका भी अकाउंट नंबर एंटर करना होता है, और चलान फॉर्म जो है उसकी तस्वीर भी अपलोड करनी होती है। ये सारी चीजें हैं। फिर एक दफा आपने फॉर्म सबमिट करवा दिया, अंडरटेकिंग कर ली, तो जब आप ये एक दफा कर लेंगे तो बाद में चेंजेस नहीं कर सकेंगे। तो सबमिशन से पहले सारी मालूमात डिटेल से देख लेनी है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो सबमिशन से पहले एडिटिंग आप उसमें कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो आपका टेस्ट सेंटर भी चेंज नहीं होगा। और फाइनल सबमिशन से पहले सारी चीजें डिटेल से देख लीजिएगा। तो अब अप्लाई करने का प्रोसीजर देखते हैं। आपने वेबसाइट खोलनी है इंडक्शन। अच्छा, अगर आप गूगल पे जस्ट FGI लिखकर सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, उस पर अप्लाई नहीं होना। अप्लाई करने की वेबसाइट है induction.fgi.gov.pk। इसको आप ओपन करेंगे और इसका आसान तरीका यह है कि कोई मिस्टेक ना हो, अपनी आसानी के लिए आपने गूगल पे इंडक्शन FGI लिखकर सर्च करना है तो सबसे पहले इसी की वेबसाइट आएगी। अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये आएगा। अगर तो आपने पहले कभी FGI की किसी वेबसाइट पर अप्लाई किया हुआ है तो आपको अपना पासवर्ड याद होगा। आप सिंपली अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, पासवर्ड लिखें और लॉग इन कर लें। लेकिन अगर आप पहली दफा अप्लाई करने लगे हो तो साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसमें अपना फुल नेम लिखें, ईमेल एड्रेस एग्जैक्ट और वो लिखें जो आप यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं जो आप भूल चुके हैं, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन मिलनी है वो आपको ईमेल आनी है, तो ईमेल आपने गलत पुट नहीं करना। शनाख्ती कार्ड नंबर अपना लिखें, उसको दोबारा लिखें, पासवर्ड लिखें और उसको दोबारा लिखें। ये अपना पासवर्ड आप लोगों ने लाजमी तौर पर कहीं पर लिखकर सेव कर लेना है, क्योंकि ये भूल जाता होता है। यहां पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और जो पासवर्ड यहां पे लगाया होगा वो एंटर करना है और लॉग इन कर लेना है। आपका अकाउंट बन गया। अब आपने अपनी मालूमात ऐड करनी है। सबसे पहले आप पर्सनल इन्फो पे क्लिक करेंगे और पर्सनल इन्फो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी ये इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। तो पर्सनल इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। इसमें आपने अपना नाम एंटर करना है। यहाँ पे नाम एंटर करें, फादर नेम एंटर करें, अपना जेंडर मेल फीमेल लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर यहाँ पे अपना डोमिसाइल का प्रोविंस या सिटी लिखें, फिर डिसेबिलिटी सिलेक्ट करें। अगर डिसेबल है तो यस कर दें, वरना नो कर दें। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, मोबाइल का नेटवर्क सिलेक्ट करें, अपना नंबर सिलेक्ट लिखें यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर वो लिखना है जिसका आपने नेटवर्क चेंज नहीं करवाया। ऐसे नहीं कि जैज की सिम में अब आपने टेलीनॉर पे कन्वर्ट करवाई हो, इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए। जो नंबर आपकी इस्तेमाल में वही एंटर करें, क्योंकि आपको मैसेजेस इसी पे आने हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर करें, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल का सिटी, रिलीजन अपना एंटर करें, फिर अपना एड्रेस पोस्टल और परमानेंट वो एंटर करें जो दुरुस्त है। पोस्टल एड्रेस पर आपको डाक वगैरह आनी होती है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी एंटर करनी है। जहां पर प्राइमरी और मिडिल बेस पर जॉब होनी है वहां पर आपने प्राइमरी और मिडिल एंटर करना है, वरना नहीं करना। आपने इस पर क्लिक करके देख लेना है, आपको वो शो हो रहा होगा कि आप इसमें मालूमात एंटर कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप 14-15 स्केल की जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मैट्रिक से शुरू करना है। मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स। अगर आपका 16 इयर्स है एजुकेशन, अगर आपने BS किया है तो ये एंटर नहीं करना, डायरेक्टली ये एंटर करना है। लेकिन अगर आपने BA MA या BSc MSc की है तो BA अलग एंटर करना है, MA अलग एंटर करना है। तो इस तरह आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे। एमफिल या PhD किया तो उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करें, B.Ed वगैरह किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दें। उसके बाद पोस्ट इन्फो आ जाएगी। अगर आप जस्ट EST पर अप्लाई कर रहे हो तो इसको सिलेक्ट कर लो, लेकिन अगर आप EST पर भी अप्लाई कर रहे हो, लोअर डिवीजन क्लर्क पर भी अप्लाई कर रहे हैं, आप हाई डिवीजन क्लर्क पर भी अप्लाई करें, अपर डिवीजन क्लर्क, LDC UDC दोनों पर अप्लाई कर रहे हो, तो स्पेशल एजुकेशन के लिए LDC अलग है, नॉर्मल वालों के लिए अलग है। जितनी सीटों पर आपने अप्लाई करना है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका चलान जनरेट होना है। अब आप लोगों ने यहां पर अपना टेस्ट सेंटर जहां पर आप टेस्ट देना चाहते हो वो सिलेक्ट करो, सिटी जहां पर आपकी प्रेफरेंस है पहले नंबर पे। अगर वहां पर बाय चांस आपका सेंटर नहीं बनता तो सेकंड प्रेफरेंस वाला सिटी सिलेक्ट करें। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो चेक करें कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं। किसी में नहीं आते तो सेव एंड नेक्स्ट कर लें, अगर किसी में आते हैं तो उसको टिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा।
जो जस्ट ईएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका 1200 का है, और जितनी सीटें सिलेक्ट करते जाएंगे फीस बढ़ती जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहां से बैंक सिलेक्ट करके चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और यहां पर आपने फीस ऑनलाइन पे कर लेनी है या बैंक में जाके फीस पे कर लेनी है, क्योंकि बाकी का प्रोसेस अब इसके बाद होगा। इसके बाद आप मूव नेक्स्ट पे जाएंगे, और मूव नेक्स्ट पे जाके आप लोग अपनी चीजें यहां पर एंटर करना शुरू करेंगे। पासपोर्ट साइज इमेज, सीएनआईसी नंबर, ये सब कुछ, सीएनआईसी उसकी फ्रंट साइड, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप यहां पर अंडरटेकिंग देंगे। सारी चीजें अपलोड करने के बाद, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी जो जो आपसे मांगा जाए वो अपलोड करने के बाद आप लोग अंडरटेकिंग यहां पर देंगे, और जब सारी चीजें एंटर कर चुके होंगे ना तो अंडरटेकिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उसके बाद आप फाइनल सबमिशन करवा सकते हैं। तो नॉन टीचिंग जॉब्स पर और टीचिंग जॉब्स पर सारी सीटों के लिए न्यू सेशंस का आगाज 15 सितंबर से हो रहा है, क्योंकि 11 और 12 अक्टूबर को तो आप लोगों के टेस्ट हो जाने हैं। ये आपकी टेस्ट डेट है। तो अगर आप लोग इन टाइम तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग 15 सितंबर से पहले पहले हमारे सेशन में रजिस्टर हो जाएं। हमारे सेशन में रजिस्टर होने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करना है, 0333260545 या फिर 034244700091। इन सारे सब्जेक्ट्स की आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, कंप्यूटर, और जहां पर प्रोफेशनल मांगी गई है उसकी भी। ये क्रैश टेस्ट सीरीज में है। इसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, आप लोगों के रेगुलर टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन होगी, फीडबैक दिया जाएगा, और इस तरह इंशाल्लाह तरतीब से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो बगैर कोई दिन ज़ाया किए हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं आप लोग, और अभी से तैयारी का आगाज कर सकते हैं। 11-12 अक्टूबर से पहले पहले इंशाल्लाह आप लोगों की कंप्लीट तैयारी हो चुकी होगी। उम्मीद है आपको सारी मालूमात मिल गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।